अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, इस बार की हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो गेस्ट है, वो मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट है और मैं खुद उनका एक फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। एंड उन्होंने क्रिकेट कोचिंग में अपना एक माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम बनाया है। एंड मे बी मैं समझता हूँ कि मुमरा के मैक्सिमम लोग हैं जो उनको जानते पहचानते हैं। मुझे लगता है कोई घर में कि मना कर दे कि उस बंदे को नहीं पहचानते। उन्होंने अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ क्रिकेट खेला है। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे से छोटे बच्चों को उन्होंने एक अलग लेवल पर ट्रेन किया है। इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद अपना एक नाम बिल्ड किया है क्रिकेट कोचिंग में। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर रिसाल बेग सर इन नदीम मेमन ब्लॉग। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस पॉडकास्ट में आपने वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच नदीम सर। मैं खुद आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और सबसे पहली बात कि रमज़ान का मुबारक महीना अब शुरू हो रहा है। हाँ, रमज़ान की इस मुबारक महीने की सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमजान मुबारक। जी जी। वेल सर, आज से पहले आपने शायद कहीं पे भी कोई बात नहीं की, राइट? बिल्कुल। एंड पॉडकास्ट का एक जो ये होता है सिस्टम होता है, वो ये होता है कि वी कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है। इट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ इंटरव्यू ऑल। ये अनकट अनएडिटेड होता है। जो आपको बोलना है आप ओपनली बोल सकते हैं। जी सर। और आपको लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले रिसाल सर, जिसे मैं जो चीज आपके बारे में जानता हूँ, वो ये है कि रिसाल सर एक वक्त में सचिन तेंदुलकर सर, विनोद कांबली सर, इनके साथ में खेल कर आए हैं। जी क्या ये सही बात है, अफवाह है? बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था अंजुमन इस्लाम से। 83-84 से मैंने क्रिकेट को स्टार्ट किया। और वही दौर में सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली शारदा आश्रम से खेलते थे। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली 87 में मैं अंजुमन इस्लाम का कैप्टन बना। और हमारा जो मैच हुआ था अगेंस्ट शारदा आश्रम 87 में, अच्छा। अपोजिट टीम में सचिन तेंदुलकर सर ही कैप्टन थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सचिन सर ने उस मैच में 300 स्कोर किए थे। अरे बाप रे। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ऐसे सचिन तेंदुलकर सर, विनोद कांबली सर के साथ अपना क्रिकेट खेलूं। अच्छा, आपका करियर वहां से स्टार्ट हुआ था? जी सर। एज क्या होगी सर आपकी? मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 14 इयर्स का था। और मैं 17 इयर्स में, जब लास्ट ईयर था हरीशील अंजुमन इस्लाम का, जब मैं 16-17 इयर्स का था। हैरी शील्ड खेला है आपने? हरीशील और गायक दोनों मैंने हैरी शील्ड फॉर्मेट खेला खेले। है। ओके, एज अ कैप्टन? हरीशील में मैं एज ए कैप्टन था। गायक में मैं वाइस कैप्टन भी था। ओके। अच्छा, पहले की जो मैचेस होती थी जी और अभी की जो मैचेस हो रही है, जी आपने ये दोनों डिकेड्स देखे, राइट? जी सर। तो क्या डिफरेंस आए दोनों टाइम्स में? मतलब तो पहले हमने क्रिकेट खेला और अब खेला है, कुछ फर्क दिखता है दोनों में? नहीं, फर्क तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है ना, पहले भी बहुत अच्छा क्रिकेट था। और अभी जो क्रिकेट है वो भी बहुत अच्छा है। अभी टेक्निक्स बढ़ गई, शॉट्स बढ़ गए हैं, है ना। कई शॉट्स तो ऐसे कि हमारे टाइम पे नहीं थे, लेकिन अभी ये सब सारे शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। और देखने के बाद बहुत खुशी होती है कि काश उस वक्त भी इतनी फैसिलिटीज होती तो हम भी ऐसे ऐसे शॉट्स करते और हम लोग भी फास्ट क्रिकेट खेलते। ओके, फास्ट क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। ओके, तीनों फॉर्मेट में सबसे फेवरेट फॉर्मेट आपका कौन सा है? टेस्ट, 50-50 या 20-20? टाइम की बात है, टेस्ट क्रिकेट भी एक अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि जब तक हम विकेट पे खड़े नहीं रहेंगे हमारा स्कोर्स नहीं होगा। कोई भी चीज सक्सेस होनी है तो उसके लिए विकेट पे रन करना है, तो विकेट पे रहना। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में अगर आप हर 2 महीने में 3 महीने में अपना बिजनेस चेंज करें तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। सही है। वैसे ही क्रिकेट में जब तक प्लेयर विकेट पे खड़ा नहीं होगा, जब तक लंबी इनिंग नहीं करेगा, जब तक वो सक्सेस नहीं होगा। तो उसको लंबा इनिंग सक्सेस होने के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे क्रिकेट भी बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट है। क्योंकि एक तो कॉम्पिटिशन ये होता है कि 50 ओवर का मैच है, इसमें हमको इतना रन है, इसको चेस करना है, इसका कलेक्शन ये करना है। तो ये बहुत अच्छा होता है वनडे क्रिकेट भी, यानी मैच को 20-20? जी 20-20? 2020 बहुत अच्छा है। दरअसल कैसा है 2020, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छी टीम भी उसमें लॉस हो जाती है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। तो उसमें कभी एक बैट्समैन ने बहुत ही अटैकिंग बैटिंग किया और सामने वाला भले से कितना भी अच्छा बॉलर हो वो, लेकिन वो उस ऐसे स्ट्रोक में वो मैच पीछे हो जाता है उसका। लेकिन अच्छा क्रिकेट तो अच्छा ही है। ओके, एज अ क्रिकेटर, नॉट कोचिंग, एज अ क्रिकेटर आप क्या पोजीशन में खेलते थे? मैं ओपन बैटिंग करता था, बट मैंने जब कैप्टनशिप लिया तो हमारे जो सर थे, हमारे जो कोच थे जावेद अख्तर सर, बहुत अच्छे कोच थे हमारे। तो उन्होंने कहा कि आप कैप्टन है, टीम के मेन प्लेयर है,
तो आपको एज ए कैप्टन होने की वजह से इस साल जो है ओपन बैटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर ओपन बैटिंग करेंगे और इनकेस आपका विकेट अगर चला गया तो टीम प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा। तो इस वजह से मैंने जो है एज ए कैप्टन जब था तो मैं 2 डाउन बैटिंग करता था, और मैंने वो 2 डाउन जो पोजीशन सर ने दिए थे मुझे, उसके बाद मैंने बहुत सारे स्कोर्स किए उसमें। आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है? मेरा हाईएस्ट स्कोर है 189 रन्स अगेंस्ट किसके अगेंस्ट सिद्धार्थ कॉलेज। 118 कौन सी ईयर की बात कर रहे 45 ओवर्स का मैच था ये 1991 की बात है। हैं? 91 में 189 Yeah. अगेंस्ट सिद्धार्थ कॉलेज। सिद्धार्थ कॉलेज। अरे वाह, स्कूल क्रिकेट्स में भी मेरी बहुत सारी सेंचुरीज हैं। हाँ। तो अंजुमन इस्लाम में आप कैप्टन थे, राइट? जी सर। अंजुमन इस्लाम, उनके डीन का नाम क्या था उस वक्त? डीन कौन थे उस वक्त? डीन प्रिंसिपल कौन थे? अच्छा, प्रिंसिपल हमारे 2 प्रिंसिपल थे, एक नईम सर थे। अच्छा। जब मैंने स्कूल में बिगनिंग किया था तो नईम सर थे, और बाद में नईम सर जो रिटायर हो गए, फिर आफ्टर नईम सर मुबीन सर आए, तो वो प्रिंसिपल्स थे हमारे। अच्छा, ओके। तो सर आपकी फैमिली पे कभी प्रेशर नहीं आया? आप क्रिकेट खेलते हो, पैसे तो मिलते नहीं होंगे उस वक्त? नहीं, दरअसल कैसा था, मैं बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। Okay. जब रेडियो कमेंट्री जो होती, रेडियो ट्रांजिस्टर पे होती थी, जी। और जब सब लोग वो कमेंट्री सुनते थे तो मैं छोटा था तो कमेंट्री सुनता था, और जब सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और टेस्ट क्रिकेट होता था, अच्छा। तो मुझे वो कमेंट्री सुन के इतना शौक होता था। और जब हम बिल्डिंग के नीचे खेलने जाते थे तो बड़े बड़े बच्चे के साथ हम लोग खेलने जाते थे, तो हम लोग टीवी पे मैच देखते थे, जब टेस्ट मैच होता था, तो वो बैट्समैन कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे डिफेंस करते हैं, मैं वही चीज मैंने कैच किया। और बिल्डिंग के नीचे जब हम लोग खेलते थे बड़े लोग, तो मैं वही स्टैंड में खेलने लगा, तो मैं बड़ों बच्चों में आउट ही नहीं होता था। हाँ। तो वो देखते देखते मुझे इतना शौक हुआ, तो मेरे घर वाले, पढ़ाई से मैं थोड़ा दूर हो गया था, तो घर वाले बहुत नाराज होते थे कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी, और मान ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एक सजेस्ट किए कि स्कूल क्रिकेट में इसको डाल दीजिए, अंजुमन इस्लाम एक स्कूल है वीटी में, उसको ऐसा कीजिए, उसकी फील्ड में जो इंटरेस्ट है उसी पर डालिए। तो मैं अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उन लोगों ने इस बारे में मेरे सोचा, यानी मेरी जो नेचुरल टैलेंट था उसी बारे में सोचा, और मैंने वो डिसीजन लिया। और अंजुमन इस्लाम, मैं मुलुंड में रहता था, मुलुंड से ट्रैवल करता था ट्रेन से, और वीटी जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने देखा कि शुरू में तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं जूनियर था और तो वहाँ सीनियर्स बच्चे थे, और कैप्टन भी सीनियर्स थे, कोचेस भी थे, तो मैं बहुत छोटा होने की वजह से इतना अच्छे से मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, और लोग भी इतना ये नहीं करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कैच प्रैक्टिस, फील्डिंग प्रैक्टिस होती थी, जब हमारे सर हमको कैचिंग देते थे, तो मैंने उस पर मेहनत किया, और सर मेरे इस फील्डिंग से, कैचिंग से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे गाइड शील्ड का फर्स्ट मैच, हमारे स्कूल का फर्स्ट मैच था, मेरा डेब्यू का मैच, उसमें मैंने 66 रन किए, और जब से ही मैं स्कूल में फेमस हो गया। पहली मैच में हाफ सेंचुरी किया। अरे वाह, माशाल्लाह। आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक है? नहीं, मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैंने 2 साल लास्ट 13 और 14 तक क्लियर किया, ग्रेजुएशन में क्लियर नहीं कर पाया। ओके ओके। यस। तो आप पहले मुलुंड में रहते थे, उसके बाद मुमरा शिफ्ट हुए? जी। ओके। तो सर जब आप माशाल्लाह आपका करियर इतना अच्छा ग्रो हो रहा था, आपने श्रद्धा आश्रम के अगेंस्ट मैच खेला है, मतलब सचिन तेंदुलकर सर और कामली सर के अगेंस्ट, तो फिर आपने क्यों मतलब आगे छलांग मारने की कोशिश नहीं की? इंडिया का भी ट्राई किया आपने कि इंडिया कर सकते थे? नहीं, मैं दरअसल जब मैंने स्कूल क्रिकेट खेला बहुत अच्छा, फिर हमारा एमसी का सिलेक्शन होता था अंडर 17 का समर कैंप का, ओके। वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पर रमाकांत अचरेकर सर और बस बहुत सारे सर्स थे वहाँ पर। तो वहाँ वो ट्रायल देने के लिए सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, हम लोग सब जमा हुए थे। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया, और एक मैच था, मैं उस मैच में मेरे कैप्टन जो थे विनोद कांबली थे। अच्छा। विनोद कांबली और मैं बैटिंग कर रहे थे। ओके। हमारा मैच अंडर 17 का मैच था। हाँ। तो मैंने उस मैच में 51 रन किए नॉट आउट, और विनोद कांबली ने भी 51 रन किए वो मैच में। बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे विनोद कांबली सर ने, और मैंने भी उनके साथ पार्टनरशिप की, अच्छी पार्टनरशिप की। अच्छा। बट एक बैड लक रहा था उस मैच में हमारा, कि हम लोग दोनों को ना, हमारे सर जो थे उन्होंने उस मैच में रिटायर किया, तो उससे वो मैच हम लोग लॉस हो गए फिर। लेकिन वो 51 रन और विनोद कांबली और मेरी जो बैटिंग थी वो एक इम्पोर्टेंट इनिंग थी। आज भी मेरे पास उसकी पेपर्स कटिंग है, और मैं उस परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। और उस एक टीम के उसमें सचिन कैप्टन थे, एक टीम के विनोद कांबली कैप्टन थे, तो हमारे आपस में मैचेस होते थे, तो वो एक चांस था, हम लोग उस लेवल में पहुंच जा रहे थे। क्यों ट्राई नहीं किया? इंडिया ट्राई कर रहे थे, आई थिंक। नहीं, कोशिश तो कर ही रहे थे बीच में, ऐसा कंसिस्टेंट खेलते थे,
लेकिन बाद में एक ऐसा ये आया कि हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए मुमरा में, अच्छा। और थोड़ा मेरी तबीयत भी यहाँ पर खराब हुई, तो मैंने 1-2 साल का ब्रेक लिया था। तो हाँ। उससे थोड़ा ये हो गया। ओके। फिर मैं एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे जॉब मिला, अच्छा। तो यानी क्रिकेट से ही मेरी लिंक जुड़ी हुई है, रोजी रोटी क्रिकेट पे ही चल रही है। माशाल्लाह। ओके सर, आपके साथ में क्रिकेट खेलने वाले मैंने देखा अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी बैंकों में बड़े-बड़े मैनेजर पे हैं, तो आपको भी वो अपॉर्चुनिटी आई थिंक मिली थी। हम्म। आपने फिर उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? आप भी आराम से एसी के अंदर बैठ के अच्छा खासा अर्न कर सकते थे। यस सर, नदी एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में जॉब मिला था। मैंने इसमें टाइम शीट, इसमें भी मैंने सेंचुरीज की, अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओके। बट कैसा है ना, उसकी 2-3 रीजंस है। एक तो रीज़न है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट अपने में जो है, इंटरेस्ट का थोड़ा ये होता है। जी, तो जी। एक ये तो आपका समझ गया ये मैं। था, ओके। वो एक था। और दूसरे अलावा बैंक में थोड़ा ग्रोथ भी नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ा यही था, स्ट्रगल ही कर रहा था घर ओके। में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ट्राई करें। ओके। तो अभी मैं क्रिकेट की फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आपका एक हो सकता है पैशन ही हो ना कि मैं क्रिकेट में ही कुछ क्रिकेट में ही कुछ करना है। एज ए स्पोर्ट्समैन बैंक में भी एज ए स्पोर्ट्समैन ही था। ओके। लेकिन मैंने एक जब मुमरा में एकेडमी स्टार्ट हुई ना, हुँ। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यहाँ से अच्छे-अच्छे बच्चे निकल सकते हैं, इस पर मेहनत कर सकते हैं। तो मुंबई में कौन साल में एकेडमी स्टार्ट की सर? 2019 में मुमरा में स्टेडियम में इतिहाद क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट हुई। मुझे अपॉइंट किया गया एज अ कोच। तो वहाँ 2019 में ही? 2019 में वो जगह दरअसल एकदम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर एकेडमी स्टार्ट हो सकती है। ओके। तो पहले तो वहाँ पर डॉक्टर्स लोग की ट्रेनिंग होती थी, डॉक्टर्स लोग की। लेकिन मेरा पैशन वो नहीं था, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना ठीक है, लेकिन मेरा पैशन था कि मैं बच्चों में ट्रेनिंग दूँ, बच्चों पर मेहनत करूँ, ताकि बच्चे आज नहीं तो कल इंडिया का फ्यूचर बने। तो जब वो स्टार्ट की, तो फिर एकेडमी स्टार्ट किए, तो हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किए पहले। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक 4 बच्चे, 5 बच्चे, लेकिन पेशेंस रखे हमने। और बच्चे लोग का मैं शौक देखा, फिर 1-2 बच्चे आए बहुत टैलेंटेड थे, उन पे मेहनत किए। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी एकेडमी है, मुमरा की एकेडमी, एवरी ईयर हमारे एमसीए कैंप में 10-12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अरे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, कुछ बच्चे तो पीआरडे भी खेल रहे हैं, अंडर 16 पीआरडे भी खेल रहे हैं। और क्या था? पीआरडे जो होता है, ये अंडर 16 कैंप सेलेक्ट होने के बाद एक टीम निकलती है, उसकी टीम के जो सिलेक्टेड प्लेयर होते हैं, उसमें एक प्लेयर को लेते हैं। ओके। तो ये पीआरडे होता है, उसमें भी अपने बच्चे सिलेक्ट होकर खेल रहे हैं। अरे वाह! उसके अलावा अंडर 12 बास्केट ट्रॉफी है, जिसमें भी रिसेंटली ही मेरे एक बच्चा है, उसने एज ए कैप्टन, क्लब क्रिकेट था लेकिन एज ए कैप्टन, मेरे एकेडमी के बच्चों को एज ए कैप्टन बनाया गया, और उसने उस मैच में 4 विकेट लिए, अच्छे रन्स भी किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे को दूसरे क्लब्स के लोग बुलाते हैं और वहाँ पर जाके अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आपको खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे बच्चे खेलते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी ये मुंब्रा क्रिकेट क्लब राइट, सॉरी इतिहाद क्रिकेट क्लब जो मुंब्रा में है, जी। मैं भी एक बार उसका हिस्सा रह चुका हूँ। जी। क्रिकेट अच्छा हाँ, खेलना जी। थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। जी। एंड अभी फिलहाल हाल में मैंने एक फैसल सर करके थे, उनका एक इंटरव्यू लिया था। ओके। तो उनका एक टेक बहुत अच्छा लगा था पर्सनली मुझे। वो ये था सर का बोलना कि हम लोग जो क्रिकेट बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करते हैं, जी। उनकी जो ट्रॉफीज वगैरह आती है, जो लोग मैन ऑफ द मैच लिख के जाते हैं, जी। उनके बदले क्यों ना बच्चों का टूर्नामेंट कराया जाए, जी। और ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद हो, जी। जिनके बच्चे जो खेल नहीं सकते, उनको खिलाया जाए, और वो जीतने के बाद उनकी स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस या क्लास की फीस भर दिया जाए। जी। आपका इस पर क्या टेक है? कैसे? नहीं, वो बहुत अच्छा गाइड। दरअसल कैसा है ना, जो टैलेंट जो आता है ना, वो बच्चों में ही आता है। तो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 ये टूर्नामेंट्स हम लोग हमारे बच्चों को दूसरी जगह भेजते हैं। अगर हमें मुमरा में ग्राउंड फैसिलिटीज मिले, अगर प्रॉपर विकेट मिले, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना कोई मुश्किल नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत स्टेडियम तो है ना? स्टेडियम है, बट वो कैसे टेनिस लेवल के पीछे, सीजन लेदर क्रिकेट की पिच डिफरेंट होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो सिस्टम ने सपोर्ट किया कभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए? तो आप शायद सिस्टम तो चाह रही है कि यहाँ पर लेदर क्रिकेट स्टार्ट हो। मुझे मुमरा की जो बड़ी बड़ी जो नामचीन हस्तियाँ हैं, मेरी उस पर अक्सर बात होती है, वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप लेदर क्रिकेट पर यहाँ पर कीजिए, है ना।
तो इंशाल्लाह अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, खाली विकेट का मसला है, बाकी वो स्पेस बहुत अच्छा है, खाली लेदर क्रिकेट की जो विकेट होती है, ग्रासी पिच है ना, ऐसा है। अभी जो वहाँ पे टूर्नामेंट है तो टेनिस क्रिकेट होता है, तो वो मिट्टी की पिच होती है, उस पर हमारे बच्चे को जो है क्रिकेट खेलने तो बाउंस विंस नहीं मिलेगा। तो अगर अच्छा। लेदर क्रिकेट इन फ्यूचर वहाँ पर बनती है तो ये इवेंट 100% हो सकते हैं और होना भी चाहिए, है ना? स्कूल टूर्नामेंट्स, मुब्रा के स्कूल टूर्नामेंट्स ऐसे। तो आप अगर सिस्टम को कोई मैसेज देना चाहोगे, जो भी हमारे वहाँ के बड़े, तो क्या होगा? मैं यही चाह रहा हूँ हमारे जो मुब्रा के जो सिस्टम है कि एक ग्राउंड, दरअसल कैसा ना, प्रैक्टिस के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ही लोगों का कि आपने ये फैसिलिटीज दी और मुब्रा में क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट हो गई। क्योंकि हमारे दौर में हम लोग यहाँ से आज़ाद मैदान जाते थे तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, ट्रेन में कितना रश होता था और आना जाना आसान नहीं होता था, तो हमारा किट बैग होता था बड़ा, है ना। आज मुब्रा में हमारे घर के बाजू में हमें एकेडमी स्टार्ट हुई है, नियरेस्ट एकेडमी, और सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर। आप देखिए 5 के 6 विकेट्स हैं वहाँ पर, ओके। और वैसे कोई टाइम की पाबंदी भी नहीं, कैसे जैसे आप आज़ाद मैदान में जाओ तो 7 बजे से 9 बजे पैकअप हो जाता है, मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी हम लोग एडजस्ट करते हैं और हमको वहाँ पर सिस्टम वाले सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एज अ एकेडमी तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होती है, बट बच्चे कब आते हैं जब वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें। ओके, ओके। मैचेस अगर खेलेंगे, मैच का एक्सपीरियंस जब बच्चों को आएगा तो वो लोग नेचुरल आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा। अगर मैचेस अगर कंटिन्यू नजदीक मिलेंगे, यहाँ से बॉम्बे लेके जाना ट्रेन के रश में, हमें थोड़ा डर लगता है बच्चों को लेके जाना, पेरेंट्स भी बहुत जिम्मेदारी के साथ हमको लेके जाना पड़ता है। तो अगर मुम्बरा में अगर अच्छा ग्राउंड मिल जाए, बच्चों के मैचेस हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुम्बरा से बहुत अच्छे क्रिकेटर नजर आएंगे इंशाल्लाह। चलो इंडिया, लगता है मुमरा का कोई ऐसा, आपको आप इतने सारे बच्चे, नाम तो नहीं लेना, ठीक है, बट इतने बच्चों में आपको लगता है कि अगर ये बच्चा अगर थोड़ा सा और मेहनत किया या ध्यान दिया, ये इंडिया खेल सकता है, ऐसा कोई है? बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, दरअसल कैसा ना, अभी जो टूल्स है, जैसे कैसे होता है हम लोग मैचेस खेलते हैं, जैसे गाइड शील है ओके। ना, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो पेपर्स में बच्चों के नाम आते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। हरीश शील्ड्स है, और उसके अलावा जैसे मैंने भास्कर ट्रॉफी कहा, फिर उसके बाद अप्रैल में एमसीए का जो कैंप होता है, ओके। सारे बच्चे एकेडमी की हो, ऑल ओवर बॉम्बे के ओके। या क्लब्स के हो, वो सबको यही कैंप देना होता है, यही एमसी का जो समर ये कैंप प्रोसेस है, यही प्रोसेस है ओके। जो मुमरा के बच्चे भी अटेंड करते हैं, और वो बच्चे एमसी के समर कैंप में सेलेक्ट हो रहे हैं। बट सेलेक्ट होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेलेक्ट होने के बाद वहां पर परफॉर्मेंस Performance करना देना इम्पोर्टेंट है, ताकि वहां पर परफॉर्मेंस करें और आपको ऑफ सीजन के लिए सेलेक्ट करें। फिर अगर ऑफ सीजन के लिए आप सेलेक्ट होते हैं, वहां अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो 100% आज नहीं तो कल हमारे बच्चे आगे जरूर इंडिया खेलेंगे इंशाल्लाह। और अभी का सर कैसा है कि पहले 90s की अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जी। कोचेस सिर्फ जो पैसे वाले थे उनके होते थे, हमारे पास कहाँ कोचेस वगैरह मिलते थे। आज तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि कोचेस वगैरह आसानी से मिल जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बच्चे भी, इनफैक्ट आपको लगता है कि आउटडोर गेम कम और मोबाइल में गेम ज्यादा शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल कैसा ना, ये मोबाइल और फिर ये बहुत गलत है। आजकल स्पोर्ट्समैन घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटीज से जोड़ना बहुत जरूरी है, कि स्पोर्ट्स ही है जो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। परफेक्ट है सर। है ना। और स्पोर्ट्स में जब जाएंगे, जो आप चैलेंजेस का सामना करना सीखेंगे, आपके बच्चे हारने का, क्योंकि जिंदगी में लाइफ में हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। सही है। स्पोर्ट्स आपको ये भी सिखाएगा, हारने की भी आदत सिखाएगा और जीतने की भी आदत सिखाएगी। स्पोर्ट्स के ये बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा नाकाम हो जाता है ना, तो बहुत नर्वस, डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट। तो स्पोर्ट्स आपको ये चीज में हमेशा आगे करेगा, आपको चैलेंजेस का सामना करना सिखाएगा। और मेन केस है ना, एक लीडरशिप, जो कैप्टन होता है वो लीडरशिप, आपको कैसा कौन सा डिसीजन कब लेना है, ये सब स्पोर्ट्स से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स, मैं यही नहीं कहूँगा क्रिकेट तो बहुत अच्छा गेम है, उसके अलावा भी बहुत सारे गेम है, बस बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भेजें ताकि आपके बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट रहें। सर कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर थे जिन्होंने आपको कहीं पे रिकमेंड किया था कोई स्कूल वगैरह में, वो क्या किस्सा है? रिकमेंड नहीं, दरअसल कैसा ना, मैं हमारे बहुत ही ग्रेट प्लेयर वसीम जाफर सर, उनका तो मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ। उनका जो बैटिंग टेक्निक, मेरे रणजी ट्रॉफी ब्रैडमैन जो बोलते हैं ना वसीम जाफर सर को, है ना, वो हमारे स्कूल में मेरे जूनियर्स थे। हाँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल कैसा ना, तो हम दोनों का नंबर हमारे पास सेम है। अच्छा। तो मैं हमारे वीडियोस है ना स्टेटस पे रखता था,
तो वसीम मेरी वीडियोस देखते थे प्रैक्टिस की। तो मेरी मुलाकात हुई तो वसीम ने कहा था कि अ, आपकी ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हमारे दूसरे सीनियर्स जो थे अंजुमन के, उन्होंने भी कहा कि अच्छा। आपका प्रैक्टिस करने का कराने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो स्कूल में भी ये कह रही है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे इंटरनेशनल लेवल वसीम जाफर सर ने मेरे बारे में ये इस बात कही। तो इससे मेरे लिए बहुत ही सादत की बात है कि वसीम सर ने मेरे लिए ये अल्फाज कहे थे। ओके, समझ। आपका एक हर किसी का फेवरेट प्लेयर होता है, जैसे 90s में मुझे सचिन तेंदुलकर सर आउट हो जाता था ना, सचिन आउट तो क्रिकेट बंद, मेरे लिए टीवी बंद हो जाता, मतलब सचिन इज लाइक क्रिकेट। आपके लिए वैसा कौन सा प्लेयर था जो आपको लगता है कि यार ही इज द बेस्ट? मेरे लिए भी सचिन तेंदुलकर ही थे, क्योंकि सचिन का ऐसा है कि मैं उनको साथ में खेलते हुए देखा, राइट, खेला है, साथ में खेले में हाँ। उनकी जो शॉट थे, मैं याद रखता हूँ वो पॉइंट पे मैं फील्डिंग करता था। जब मैं स्कूल में फील्डिंग करता था एज अ पॉइंट पे फील्डर करता था। अच्छा। सचिन तेंदुलकर स्क्वायर कट मारते थे, हमारे बाजू से कब गेंद जाती थी हमें पता नहीं चलता था। तो हमेशा के लिए मैं तो एक ही है कि सचिन तेंदुलकर ही मेरे फेवरेट है, क्योंकि मैंने 1987 जो एज ए कैप्टन मैं अंजुमन इस्लाम में था। सचिन सर को भी ये किस्सा 100% याद होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे अगेंस्ट 300 रन किए थे और उनका एक आसान सा कैच मुझसे छूटा था 240 में। तो वो कैच सचिन सर को अभी भी याद होगा, ऐसा नहीं। लेकिन सचिन सर से मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक ख्वाब है कि मैं सचिन सर से कभी ऐसा मुलाकात करूं या मिलूं। तो आप कैमरे में बताओगे तो शायद उम्मीद है कि सचिन सर आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, बिकॉज ही इज वेरी काइंड। सचिन सर एक बार मुमरा में स्टेडियम में आए थे, स्कूल में सामने डीबीएस। तो जब मैंने बहुत कोशिश की तो उन्होंने हमारा आई अट्रैक्शन हुआ था हमारा, लेकिन सचिन सर तो बिजी थे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अब उनकी सिक्योरिटी इतनी होती कि वो कहाँ एक साथ किसी को देख सके। जी जी। अच्छा, बीच में आई थिंक विनोद कामली ने भी आपको पहचाने थे। जी, वो मुमरा में ही कोई टेनिस टूर्नामेंट था। हाँ। तो विनोद कामली सर आए थे वहाँ पर, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो उस टाइम मैं उनके बाजू में बैठा और उनको मैंने वो टाइम याद दिलाया कि सर हम लोग बैटिंग किए थे, अंडर 17 का मैच था। बोले हाँ याद है। फिर मैंने बोला कहा कि आप ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जो फाइनल था आप वन डाउन आए थे। हाँ मैं 18 रन पे आउट हुआ था। अच्छा, हाँ सामने से कहा कि वो मैच में मैं 18 रन पे आउट हुआ था कॉटेन बोल। तो वो मैच में विनोद कामली जो है उन्होंने सेमीफाइनल हमारे मैच से पहले जो मैच होता अगेंस्ट सेंट जेवियर्स, सचिन तेंदुलकर सर और विनोद कामली सर ने 300 रन किए थे, दोनों की 700 एंड अबव पार्टनरशिप थी। उसके बाद का जो फाइनल मैच था वो हमारे अगेंस्ट था। हाँ, तो विनोद कामली जो अनफॉर्चुनेटली वो मैच में, तो हम बहुत लकी है कि विनोद कामली को हम लोग आउट कर सके, लेकिन सचिन तेंदुलकर सर हमसे आउट नहीं हो पाए और उन्होंने 300 के ऊपर रन किए थे। तो मैं उनका बैटिंग का बहुत, तो उन्होंने वो गले वगैरह भी लगाया था ना कि हाँ याद आया। जी हाँ, विनोद कामली बहुत खुश हुए। तो उन्होंने देखा और उनको जब वो मैंने याद दिलाया तो उनको 100% वो बहुत खुश हुए। अभी फिलहाल तो कुछ आई थिंक उनकी तबीयत वगैरह खराब भी थी। आई होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। एंड एक चीज तो सर मैंने भी लाइफ से सीखा है कि सचिन तेंदुलकर सर ने अपनी लाइफ को एकदम डिसिप्लिन में रखा है। जी, आज लाइफ से उनको भी होती है, तो एक चीज समझ में आती है कि आपको लाइफ को डिसिप्लिन रखना चाहिए। ओके, अगर आज की जनरेशन में अगर सचिन सर का एरा हटा दिया जाए, आज के करंट सिनेरियो में जो चल रही है, इसमें आपका फेवरेट कौन है? कोई एक प्लेयर अभी रिसेंट जैसे विराट है, कोहली है, अपना ये रोहित शर्मा है, इनमें कौन? नहीं, डेफिनेटली अभी तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभम गिल है, बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं। इनके बैटिंग देखने के लिए मजा आता है। तो ऑल टाइम फेवरेट है, इंडिया के हर प्लेयर मेरे फेवरेट है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे MS धोनी भी बहुत अच्छे लगते थे। दरअसल उनको जो कूल हाँ, और उनका जो प्रेडिक्टर है, सब प्रेडिक्ट कर लेते थे। जी यस। ओके सर, ऑल टाइम फ्रॉम 90 जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है और टिल डेट आपका एक फेवरेट कैप्टन कौन था जो आपको लगा यार ये कैप्टन बहुत बेस्ट है, अच्छा, इससे अच्छी कैप्टनसी कोई नहीं कर सकता था, वो कौन था? ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट और इंडिया से 1983 से लेकर इंडिया कपिल से। देव सर, सचिन, अजहर, धोनी, जी इसमें आपका एक फेवरेट क्रिकेट कैप्टन? नहीं तो मेरे MS धोनी मुझे बहुत अच्छा कैप्टन लगता था एज ए कैप्टन, ऐसे और अजहरुद्दीन भी मुझे अच्छा लगता था एज ए कैप्टन। अजहरुद्दीन भी, हालांकि अजहरुद्दीन ने भी बहुत अच्छा जब बिगनिंग किए थे, हम लोग छोटे थे, तो जब डेब्यू में उन्होंने 3 सेंचुरीज किए थे टेस्ट मैच में,
तो उनकी बैटिंग टेक्निक वो भी है नहीं हमारे लिए हमारे बचपन के पीरियड में अजहरुद्दीन ने जो स्टार्ट किया था इंडिया के लिए बहुत अच्छा लगता था। और वो टाइम पे जो कैप्टन थे कपिल देव सर, उनकी कैप्टनशिप भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छे ऑलराउंडर कपिल देव। पहले की जब इंडिया टीम हम लोग देखते हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का तो इंडिया तो मतलब बहुत रेयर चांस जीतेगी। आज की जब इंडियन टीम देखते हैं तो कोई भी हो वन साइडेड है। ओके सर, अगर एक दिन आपको ऐसा मौका दिया जाए क्रिकेट कोई एक पर्टिकुलर टीम को कोच करने का अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वो कौन सी होगी? इंडिया की टीम में, इंडिया की टीम को हटा के इंडिया अगर आपको वर्ल्ड टीम एक दे दी जाए कि भाई आपको इंडियन टीम तो नहीं, इंडियन टीम के अलावा ये टीम को कोचिंग करना है, तो आपको क्या लगता है वो टीम कौन सी होनी चाहिए? तो मैं तो नियरेस्ट ही जाऊंगा, बांग्लादेश है ऐसा नियरेस्ट ही जाऊंगा। अभी कैसे ना ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है। Okay. कोई बात नहीं, वैसे तो ऐसा कोई है नहीं बट क्वेश्चन। बांग्लादेश टीम को प्रेफर करोगे? हाँ, बांग्लादेश टीम को प्रेफर कर, क्योंकि बाकी टीम के पास बहुत सारी टेक्निक्स है। तो मैं चाहता कि थोड़ा बांग्लादेश टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अभी भी, तो हो सकता है कुछ फैसिलिटीज जो हमको इंडिया से मिली है, हो सकता है कुछ टेक्निक उनको बता सकते हैं। ओके श्रीलंका है, ओके उनको ओके भी बता सकते हैं। ओके सर, एक कोई ऐसा क्रिकेट मैच जो आपको आज तक याद हो, जो मेरी लाइफ में क्रिकेट मैच जो मुझे हमेशा याद था, आपके लिए वो कोई भी क्रिकेट मैच, इंडिया वर्सेस एनी टीम, कोई मतलब कोई भी क्रिकेट टीम जो एक मैच याद हो, जैसे एग्जांपल साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने 340 समथिंग कुछ मार दी और साउथ को चेस कर ली थी, तो वो तो बहुत एपिक मैच था। ऐसा कोई मैच जो आपको याद हो कि ये मैच तो बहुत एपिक था? अच्छा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मैच? एक मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, लांस क्लूजनर बैटिंग कर रहे थे। वो मैच बहुत अच्छा मैच था, उसमें लांस क्लूजनर ने मैच पूरा लेके आए थे और अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे वो रन आउट हो गए थे। यानी इम्पॉसिबल मैच और लांस क्लूजनर ने लेके आया था एक मैच। 96 का वर्ल्ड कप की बात, 96 का वर्ल्ड कप ये, राइट? लास्ट में डोनाल्ड आए थे, डोनाल्ड राइट? वो मैच मैंने देखा था। और फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो फाइनल होता स्ट्रोक था उसमें, हाँ, जो सुपर ओवर तक 2 बार गया था। अच्छा, वो मैच एक बहुत अच्छा मैच था। अब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता देखने का, 2 बार गया था। हाँ, और कौन जीता था फाइनली? तो इंग्लैंड को विन दिए थे, बाउंड्रीज ज्यादा होने के। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, जो 2 बार सुपर ओवर हुआ था। ओके, बैन स्टोक बैटिंग कर रहे थे मैच में। ओके, तो मैच ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी, कभी लग रहा था न्यूजीलैंड जीतेगी। 2 बार सुपर होने के बाद बाउंड्री पे डिसीजन लिया गया था। वो मैच है ना, वो रिजल्ट है, वो आज तक है ना वर्ल्ड कप का फाइनल और ऐसा मैच, वो एक मैच मेरे लिए हमेशा यादगार है। ओके। और मेरी लाइफ में तो एक क्रिकेट मैच था, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नेटवेस्ट सीरीज जिसमें मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने बैटिंग की। ओके, इंग्लैंड के अगेंस्ट, याद है आपको? यस। तो उस वक्त सचिन आउट, सहवाग आउट, द्रविड़ आउट, जी। लक्ष्मण आउट, चारों खाने चित हो गए थे। हम लोग टीवी वगैरह पढ़ के चले गए थे, कहाँ जीतने वाली। बट वो लास्ट में जो गांगुली सर ने टी शर्ट उतार के घुमाया था, याद है आपको? याद है वो मैच, वो मैच याद है। मैच- मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने वो बैटिंग किए थे वो मैच में, और मैच तो वन साइड इंग्लैंड के हाथ में था, लेकिन वो बैटिंग की थी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने। यकीन मानो मैच के जैसा कोई मैच नहीं था, कोई Really, match बहुत अच्छा मैच था। बहुत ही नहीं। हाँ, ग्रेट। अच्छा सर, अभी बिकॉज वी आर मुस्लिम, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि वुमेन्स क्रिकेट टीम का भी एक चरण सीमा पर चढ़ रहा है, एक अच्छा लेवल लोग लेके चल रहे हैं। आपको लगता है कि मुमरा में भी वुमेन्स क्रिकेट चालू होना चाहिए एज अ रिसाल सर क्रिकेट कोच? इसके बारे में क्या सोचते हैं? वुमेन्स बच्चियों को भी क्रिकेट में डालना चाहिए? या अगर मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है क्रिकेट कोच में कोई लड़कियां आपके वहाँ आती होंगी खेलने के लिए। नहीं, एडमिशन्स के लिए आती हैं, बट कैसा है ना, मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता। या तो लड़कियों को अगर खेलना है तो फिर उसके कोच भी गर्ल्स हो, उसके सारी चीजें, फिर उसमें वो सेशन भी गर्ल्स का ही हो, उसमें Okay. बॉयज का इंटरफेयर ना हो मेरे ख्याल से। ओके ओके, आजकल जो हालात है, जी, तो मैं थोड़ा वो ये हो, फिर भी खेल सकती है, लेकिन वो उसके लिए मतलब आपका ऐसा है कि अगर उनको खेलना है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक खेले। सिस्टमेटिक लड़कियां अगर खेले तो कोशिश करें कोच भी कोई हम लोग लड़कियां गर्ल्स ही गर्ल्स अपॉइंट Girls करें। appoint. ओके, ये आपकी सोच है। मेरी। ओके, नो इश्यूज। और क्या लगता है मतलब बुमराह का फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है क्रिकेट को लेके? बुमराह में जो फैसिलिटीज है अभी क्रिकेट को लेके, ऐसा लगता है कि बुमराह, नाम जो सुनते कि बुमराह अरे कहाँ होगा का, लेकिन जो बुमराह में फैसिलिटीज है, जो कैसा है ना, कोई भी चीज को अगर कामयाब बनाना है ना, तो उसके पीछे मेहनत होती है बहुत मेहनत है। और उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, अंदर से लगन, दिल। राइट। अंदर से अगर निकलेगा कि मैंने ये जो एकेडमी, बच्चे को भी मैं यही कहता हूँ, आपने अगर एकेडमी ज्वाइन की है तो उसके पीछे आपका कोई ड्रीम्स होना चाहिए। ओके,
आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप सुबह में उठकर बिस्तर को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, यानी आपके अंदर कुछ ना कुछ है। इसके लिए आप यहाँ पर सुबह 7 बजे ग्राउंड पे पहुँच रहे हैं। नहीं तो कई बच्चों को देखो, नौजवान बच्चों को तो 10-10, 11 बजे तक सोते रहते हैं। अभी तो 12 बजे तक। हाँ, 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन जो बच्चे क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ है। इसके लिए वो अपनी नींद को कुर्बान कर कर, सारी चीज़ को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। तो बच्चों के अंदर अगर पैशंस है, सब्र, उसके अलावा इंटरेस्ट, शौक अंदर से निकलना चाहिए, तो वो बच्चा सक्सेस है। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ, जो बच्चे जो आ रहे हैं इतने शौक से, और बच्चों में मेरे टैलेंट भी बहुत है माशाल्लाह। अगर इसको ये लोग ने ये किया तो इंशाल्लाह मुमरा से आज नहीं तो कल उम्मीद मैं रखता हूँ कि 1-2 खिलाड़ी जरूर इंशाल्लाह इंडिया खेलेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, इन एज अ कोच आपके लाइफ में भी कोई कॉम्पिटिटर वगैरह है? मतलब आपको ऐसा लगा यार ये कॉम्पिटिशन है अब, क्योंकि क्या होता है आपकी फील्ड में, हमारी हर फील्ड में होता है, एक बच्चा तो हमारे पास सीखता है, बाद में वही हमारे एकेडमी में चल के बैठ जाता है, कोच बन हाँ, जाता है। नहीं कंपटीशन तो होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कैसा है ना, कभी भी मुकाबला हम लोग खेलते हैं तो अकेला से नहीं होगा, एक साथ में होगा तो अपोजिट टीम होना चाहिए। हाँ, कंपटीशन तो होना चाहिए, अच्छा। लेकिन यूनिट होना जरूरी है, ताकि उनके भी अच्छे प्लेयर, हमारे भी अच्छे प्लेयर, वो सब होना चाहिए कंपटीशन। तो कैसा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई है तो वो पूरा फोकस मेहनत पे करे, गेम पे करे, बच्चों के टैलेंट पे करे, है ना। पैसा तो कैसा है ना, आप करेंगे तो पैसा आज नहीं तो कल आपको मिलना है, लेकिन बच्चों का पैशन, बच्चों को, पेरेंट्स को रिजल्ट देना चाहिए। जैसे हम लोग, हमारी एकेडमी जो सक्सेस होती है, हम हर वीक, हर डे बच्चों का अपडेट्स देते हैं, वीडियोस भेजते हैं। आप देखते होंगे हमारे एकेडमी के वीडियोस हम पहुंचाते हैं, ग्रुप में वीडियोस भेजते हैं, सब बच्चे का नहीं तो ग्रुप में वीडियोस भेजते हैं कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, किसमें ग्रोथ है उसका, उनके मैचेस का परफॉर्मेंस हम बताते हैं, उनकी स्कोरिंग हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं कि आज बच्चे ने ये मैच खेला, इसमें इसका ये परफॉर्मेंस है, आज इस लेवल में है, अब ये आगे के लेवल में। तो ये सब पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी स्पोर्ट्समैन अगर अच्छा बनना है तो अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखना चाहिए। फिटनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उसकी फिटनेस। फिट रहेगा तो क्रिकेट खेला, उसके अलावा उसका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो इतना इम्पोर्टेंट है, आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी बनो, अगर आपके में डिसिप्लिन नहीं है तो आप अच्छे क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। अगर आपके पास एटीट्यूड है, आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी, आपको कोई नहीं पूछने वाला। ओके, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आप तो सचिन सर के बारे में देखते होंगे, जैसा कि आपने कहा, वो कभी कंट्रीब्यूशन नहीं, 100 सेंचुरी, 100 सेंचुरी इंटरनेशनल लेवल में, बाकी कितनी सेंचुरी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी, है ना। तो कैसा है ना, ये सब रोल मॉडल है, प्लेयर्स को देखो, ऐसा है। तो डिसिप्लिन से, पेशेंस आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैच में जल्दी आउट हो गए, 2 मैच में जल्दी आउट हो गए तो आपने उम्मीद छोड़ दी, क्रिकेट छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे के क्रिकेट में अप डाउन होते रहते हैं, कभी फेलियर आता है, कभी अप। तो ऐसा नहीं कि फेलियर में तो नर्वस हो गए क्रिकेट छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मेहनत को जारी रखना है, कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल आप सक्सेस जरूर होंगे। माशाल्लाह। सर हमने सुना है कि मुमरा में एक सेलेक्टर भी है जो भिवंडी की एक उसमें सेलेक्ट करते हैं, वो कौन है मुमरा, मालूम है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एमसीए समर कैंप में अंडर 19 भिवंडी में करता हूँ, समर कैंप में कोचिंग करता हूँ। बहुत अच्छा है, बच्चे हैं भिवंडी के, ओके, बहुत अच्छे बच्चे खेलते हैं वो। तो वहाँ पर उस एरिया के पड़गा, कल्याण, भिवंडी के बच्चे आते हैं ओके, एमसीए समर कैंप में। ओके, तो एमसीए का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, लास्ट ईयर भी था मैं। ओके, तो वहाँ से भी हमारी टीम अच्छा खेली, वहाँ के भी बच्चे अच्छे खेल रहे ओके, हैं, स्टेट लेवल बच्चे खेलते हैं वहाँ पे बच्चे। ओके, ओके। तो आप बच्चों को कैसा सेलेक्ट करते हो, मतलब उनका क्या देखना है कि भाई ये इन स्विंग अच्छी कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, कुगली कर रहा है, मतलब क्या, कैसा सिलेक्शन कैसा होता है? नहीं, हम लोग तो नेचुरल समझ में आता है बैट्समैन की टेक्निक देखते हैं हम लोग, कैसा टेक्निक है उसका, बैकफुट पंच कैसा है, उसका डिफेंस कैसा है, ड्राइव कैसा है ना, बॉलर का पिचिंग कैसा है, उसका भागने का रन स्टाइल कैसा है, वो बॉल डिलीवर कहाँ कर रहा है, स्पिनर्स का, लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो फॉलो थ्रू कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो तो हमें पता चलता है। मतलब इतना एक्सपीरियंस। हाँ, तो उसमें भी कंपटीशन बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन स्लॉट कम रहता है। तो लेकिन एमसीए इतनी फैसिलिटीज देती है बच्चों, इतने टूर्नामेंट्स करती है अभी मुंबई के लेवल में, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जो है एमसीए करती है। तो एमसीए का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट के लिए। आज मुंबई क्रिकेट सबसे बेटर है। आप देखिए लास्ट ईयर मुंबई ने कितने ट्रॉफीज चैंपियंस में, मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट बॉम्बे नहीं जीती, मुंबई नहीं जीती। हाँ,
तो मुंबई का क्रिकेट बहुत अच्छा है। मुंबई की कमेटी, सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छी है। एमसी जो बच्चों के लिए जो चांसेस देती है वो बहुत ही अच्छे चांसेस है। ग्रेट। बीइंग अ सेलेक्टर, कभी आपको ऐसा ऊपर से प्रेशर आया भाई कुछ लेके बच्चों को सेलेक्ट कर लो ना? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा प्रेशर तो नहीं आया कभी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इधर ऐसा नहीं चलता नहीं चलता ना? और ऐसा होना नहीं भी हमने ऐसा सुना है हाँ, कि अभी अगर कोई बच्चा खेल रहा है और बाप पैसे वाला है तो वो डालता है सब। ऐसा ऐसा कभी नहीं आया हमारे पास। और हम लोग बच्चे जो भेजते थे उम्मीद के साथ भेजते हैं। ओके। उनकी हर बच्चे की पेरेंट्स की भी उम्मीद रहती है हमारा बच्चा यहाँ पर जो जा रहा है तो वो कुछ ना, तो हम पहले पेरेंट्स को ये कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर कामयाब करना, आप ये मत सोचो कि वो इंटरनेशनल खेल रहा है, वही खेल रहा है। आप ये सोचो कि आपका बच्चा यहाँ पर आके सिर्फ रनिंग करके भी जा रहा है ना, तो वो अपने बॉडी को फिट रख रहा है। Very वो nice. आपका बच्चा रनिंग करके जाएगा, उसके बॉडी से पसीना निकलेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। ये Okay. सबसे बड़ी बेनिफिट है। फिर वो मेहनत करते रहेगा, आगे उसकी किस्मत उसको क्या लेके जाएगी वो है। तो हम लोग पेरेंट्स को पहले से उम्मीद ही नहीं दिलाते हैं कि आपका बच्चे को यहाँ खिलाएंगे वो खिलाएंगे, ऐसा सब बोलते हैं। ओके। तो अभी आप कहाँ कोचिंग करते हो? कोई स्कूल वगैरह में कोचिंग करते हो? जी मैं मुंब्रा में 3-4 स्कूल्स को कोचिंग करता हूँ। अरे वाह। और इसके अलावा एकेडमीज है उसको भी मैं कोचिंग करता हूँ। वेरी नाइस। तो एकेडमी के जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम लोग स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं ओके। ताकि वहाँ से स्कूल के गाइड शील्ड, हरी शील्ड ऐसे टूर्नामेंट्स खेले, क्योंकि वो टूर्नामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। है ना, गाइड शील्ड, हरी शील्ड, वो टूर्नामेंट्स तो आपको लगता है स्कूल्स के भी इंटरनल मैच होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इंटर स्कूल तो एमसी तो कराती है इंटर स्कूल टूर्नामेंट, मुंब्रा के लेवल में भी होना चाहिए। तो वही है, हम लोग अभी हमारा प्लान चल ही रहा था कि इंशाल्लाह ईद के बाद एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी रखने का। वेरी नाइस। ऐसा है हमारा बहुत जरूरी तो है। बहुत ऐसा। और सर जैसा भी बताया था, मैंने आपको बताया पहले पेज के अंदर कि ये स्कूल का जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज हैं मुंब्रा के, अगर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप लोग जो ट्रॉफीज वगैरह के पैसे देते हो बाहर वालों को बुला के, तो क्यों ना इससे बच्चों की स्कूल की फीस भर दी जाए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा सर, कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को नीचे जाके खेलने नहीं देते, नीचे नहीं जाने का, नीचे खेलने नहीं जाने का, मतलब माहौल अच्छा नहीं है एक्सवाइजेड, उन पेरेंट्स के बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, बच्चों को अगर शौक है तो उसको सही जगह भेजे तो अच्छा है। अगर वो जिद कर रहा है कि नीचे जाए तो उसको प्रॉपर एकेडमी में भेजे। वहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, हमें यहाँ पर कैसा डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, जैसे फिटनेस है, बात करने का तरीका है, बड़ों से कैसी बात करने का, पेरेंट्स से कैसी बात करने का, क्योंकि ये सब चीजें ही सीखने मिलेगी एकेडमी में। ओके। बिल्डिंग के एरिया में कैसे खेलेंगे तो वो क्रिकेट से उनका गेम तो इम्प्रूव नहीं होगा। नहीं होता। चलो ठीक है, उसका शौक पूरा हो रहा है, वो सब ठीक है। तो वो अगर वाकई अच्छा खेलता है तो उसको एकेडमी ज्वाइन करे, वहाँ से प्रॉपर क्रिकेट खेले। ओके। सर जैसे भी वुमेन्स क्रिकेट क्लब बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे मैन का तो चलता ही, वुमेन्स में भी आ गया, तो आपको लगता है कि एकेडमी में आपके फ्यूचर में कोई बच्चियों का एडमिशन वगैरह हो सकता है? बिल्कुल, वुमेन्स में बहुत टैलेंट आया है। अभी मैं देखता हूँ वुमेन्स के मैचेस, हम लोग बहुत देखते हैं, आईपीएल भी चलता है वुमेन्स का, और इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो मेंस के टूर्नामेंट्स होते हैं वही वुमेन्स के होते हैं। और जो टेक्निक, जो टैलेंट अभी वुमेन्स में नजर आ रहा है ना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बचपन में कि गर्ल्स, वो टाइम नहीं था ना, नहीं था, हाँ, लेकिन अभी इसमें बहुत था। जल्दी उन्होंने ये किया है। तो मेरा तो ऐसा है कि वुमेन्स, गर्ल्स का भी क्रिकेट हो, बट उसके जो ट्रेनर हो वो गर्ल्स ही हो, बहुत अच्छी बात है, सही उसका बात। सिस्टम जो डिफरेंट हो, ताकि वो पूरा फोकस करें। और जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स से बच्चियां भी आगे बढ़े, नाम रोशन करें, इसमें कोई इशू नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह। ओके। सर बीच में मैंने देखा था अपने एकेडमी में एक सरफराज खान के डैडी आए थे जी, जो क्रिकेटर अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल रहे थे जी, सर, उनके डैडी आए थे, तो उन्होंने भी कुछ मैसेज दिया था, आई थिंक इतिहाद के बात था, क्या था सर वो? नौशाद सर दरअसल कैसे ना, हम लोग साथ में खेले भी हैं। हाँ। फील्ड, वो रेलवे में थे, मैं बैंक में था, तो हमारे मैचेस होते थे। ओके। और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, जब अंजुमन के हमारे मैचेस होते थे, जाते थे, आते थे। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो। और उसके अलावा उन्होंने जो बच्चों पे मेहनत की है, उनके 2 बच्चे हैं, सरफराज खान, मुशीर, है ना, और उनका एक कजिन है, तो मेरी एकेडमी में है, साकिब अली, ओके। उनका कजिन्स भी आता है। तो सर आए थे अभी, नौशाद सर एकेडमी में, बहुत इंप्रेस हुए, बहुत खुश हुए कि मुंब्रा में इतनी फैसिलिटीज हैं, इतने विकेट्स हैं, एक ग्रास ही पीछे, वो भी मैंने बताया, बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में समझाया, उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैसा आपको आगे बढ़ना है तो क्या क्या करना है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने विजिट की हमारी एकेडमी में, नौशाद सर, क्योंकि आज की डेट में उनके 2 बच्चे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। ओके। तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वेरी नाइस सर।
अच्छा सर, अगर नदीम मेमन क्रिकेट खेलता तो कौन सी पोजीशन पे खेलता? नदीम मेमन का दरअसल मैं एक बार मेरे पास आए थे, मुझे वो दिन याद है कि वो रनिंग कर रहे थे, तो नदीम मेमन ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो मैंने उनकी तरफ देखा, 1 मिनट के लिए देखा, तो मैंने कहा बिल्कुल आप आइए। लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्होंने गेम में इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि मेरे ख्याल से मेरे एकेडमी के जो बच्चे थे वो सबसे अच्छे बैट्समैन नदीम मेमन ही बने थे, और कई ट्रॉफी वो नदीम मेमन को ही मिलती थी। वो इतनी ट्रॉफी लेते थे कि वो ट्रॉफी खुद नहीं लेते थे, अपने जूनियर बच्चे उनको देते थे। तो मैं नदीम मेमन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतिहाद क्रिकेट में आए और आपने मेरे अंडर में ट्रेनिंग ली और आपने अपने परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव किया। थैंक्स। नहीं नहीं सर, स्पेशल थैंक यू। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, क्रिकेट बैट पर, लेकिन एक्चुअली जो स्टैंड्स होता है, जो बैट एग्जैक्टली पकड़ना ना, यकीन करें वो मैंने 30 साल के बाद सीखा था। क्रिकेट तो बचपन से आदमी खेलता है, रबर बॉल से, टेनिस बॉल से, बट स्टैंड्स जो होता है लेदर बॉल का, और फिर जो टेक्निक्स होती है, मुझे कब कवर ड्राइव करना है, ऑफ का बॉल में लेग में मारा था, लेग का बॉल में, तो फिर वो चीज़ आपने सिखाई मुझे। तो मेरे को आज भी याद है भिवंडी का, जो मैंने शायद सेकंड लास्ट मैच था मेरा भिवंडी में, लास्ट विकेट में मैं था और एक कोई साथ में लड़का था जो दोस्त थी भी, हम लोग ने लास्ट में थक गए थे हम लोग, बट आउट नहीं हो पाए, बहरहाल हम लोग हार गए थे, वो याद होगा आपको। बट मैं एक चीज बोलूंगा भाई सर, आपका मैं लिटरली फैन हूँ और आपको सैल्यूट है, जो लेवल पर आपने मेहनत की है मुमरा के बच्चों के लिए। अगर यही चीज अगर हम लोग को शायद थोड़े दिन पहले मिली होती, 90s की मैं बात करूं, एक आप जैसा कोच ना, बिलीव इट और नॉट, आईपीएल तो पक्का था कम से कम। आपकी जो मेहनत है और आपकी जो नजर है और आपकी जो ट्रेनिंग है, जो टैलेंट है, बॉस अमेजिंग है। सोचो ना, जो बंदा सचिन तेंदुलकर, जो एक नाम है, क्या बोल सकते, तेंदुलकर मतलब क्रिकेट ही होता, दूसरा विनोद कांबली के साथ में खेला हुआ बंदा, और वो मुमरा में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, बच्चों को कहां से कहां चले जाना चाहिए था। मैं तो पर्सनल में फैन हूं सर का, आप यकीन करें, मैंने आज बहुत रिक्वेस्ट है सर को बुलाया था कि सर एक बार मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट बनाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, और कोई मैसेज देना चाहेंगे मुमरा वालों को, मुमरा वासियों को, फैमिली को, पेरेंट्स को, जो बच्चों को खेलने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते, वो बच्चे जो बाहर निकलते नहीं है। हमारे टाइम में तो आई थिंक हम लोग पीच खेल लड़ते थे, आज जब मैं देखता हूँ 10 लोग बैठे, 2 लोग बैठे, सब ऐसे बैठे रहते, पिच खाली पड़ी है। मुझे इतना अफसोस है ना कि यार क्या टाइम था ना, और आज क्या टाइम आ गया। मैं पेरेंट्स से तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों का टैलेंट है ना, वो ज़ाया ना कीजिए। मतलब ऐसा है कि हर बच्चे में अलग अलग तरह का हुनर होता है, कोई स्पोर्ट्स में माहिर है, कोई पढ़ाई में माहिर है, कोई टेक्निकल फील्ड में है। जो बच्चे में टैलेंट आपको नजर आ रहा है, उस टैलेंट में ज़ाया ना करें, उसको उसी फील्ड में आप कोशिश करें। अगर कोई बच्चा आपको कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अपना नाम करना चाहता हूँ, तो उस बच्चे के अरमान को न मारे, उसको कोशिश करें कि उसको एकेडमी में ज्वाइन कराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर हो सकता है वो बच्चा अगर मेहनत करेगा, अगर वाकई नेचुरल टैलेंट है, तो कल आपका भी नाम करेगा, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करेगा, और हमारे मुमरा का भी नाम रोशन करेगा। तो बच्चों का जो टैलेंट है उसके ऊपर मैं पेरेंट्स के मैसेज दूंगा, जो बच्चों को जिस फील्ड में शौक है उस पर उसको खेलना। और सर जब स्कूल्स के लिए भी आप सिस्टम बताइए कि हर स्कूल में हर बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं होता है जी, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी होते हैं, तो क्यों ना हर स्कूल वाला एक सेक्टर चालू कर दे क्रिकेट को लेके। नहीं, बहुत अच्छी बात है। स्कूल मुमरा में ना स्कूल्स वाले चाहते हैं, बट क्या ग्राउंड अवेलेबल न होने के, अभी हर स्कूल के पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। मुमरा के 2-3 स्कूल्स हैं, उनके बाद अच्छा ग्राउंड्स है, तो वहाँ पर हो रही है प्रैक्टिस, नहीं ऐसा नहीं। अगर मुमरा के स्कूल्स को ग्राउंड का थोड़ा ये अवेलेबल मिले, और ये मुमरा के स्कूल जो डीएसओ टूर्नामेंट्स होता है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, गायलशील है, हरीशील है, ये स्कूल टूर्नामेंट्स है, ये स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे तो स्कूल का बहुत नाम होता है। अंजुमन इस्लाम जो स्कूल है, एज अ क्रिकेट बहुत नाम है, सिर्फ नाम के लिए जाना जाता है। अंजुमन, आई थिंक वसीम जाफर सर, सलीम दुरानी सर, बहुत सारे सर, तो वसीम जाफर सर सबसे बड़े लेजेंड हैं अंजुमन इस्लाम के। मतलब कैसा है ना, उनकी टेक्निक, उनकी बैटिंग, एक अंजुमन के लिए सबसे बड़ा जो नाम है अंजुमन इस्लाम के लिए, वो वसीम जाफर सर है, गुलाम परकार सर है, जुल्फिकार परकार सर है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर अंजुमन से निकले, और रणजी ट्रॉफीज खेलने में बहुत सारे प्लेयर हैं। ओके, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या लगता है, मतलब कहाँ तक, कैसा, क्या प्रोसेस है उनका? इंडियन डोमेस्टिक सबसे अच्छा है। मैं बताता चलूँगा, इंडिया में जो मेहनत होती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे अंडर 16 से ही आप देखिए, अंडर 16 बॉम्बे के लेवल में जो होते हैं, पीआरडी होते हैं, फिर स्टेट की टीम निकलती है। उसके अलावा जो अदर्स टूर्नामेंट होते हैं, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफीज है ना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से ही बच्चे निकलते हैं। अंडर 19 होता है, तो उससे होने के बाद ही बच्चे आईपीएल के लिए खेलते हैं।
और अच्छा। आईपीएल में भी परफॉर्मेंस करते हैं, आईपीएल में खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल में आते हैं, और आईपीएल भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल बच्चों के लिए। यहाँ ये हमारे टाइम पे नहीं था ये सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत टेक्निक है। अभी क्रिकेट, बॉम्बे का क्रिकेट, इंडिया का क्रिकेट, इतनी टेक्निक है कि हमारे पास ड्रिल से नॉकिंग करने के लिए ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। हम तो हमारे सीनियर्स को देखते थे, हमारे सर्स को जो बताते थे वही चीज़ें करते थे। लेकिन आज तो इतनी टेक्निक है और इतना सब कुछ है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए और बॉम्बे के लिए भी। वेल और भी बहुत सारे सवाल जवाब सर से करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब तक के लिए इतना ही सर। अगर आपको कुछ मैसेज देना है आप बता सकते हो मुझे, आपको कुछ मैसेज वगैरह देना है किसी को? नहीं, थैंक यू वेरी मच नदीम सर के, आपने मुझे, मैं तो इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, बट आपने मेरा नाम सजेस्ट किया और आपकी बात, मैं आया यहाँ नहीं पर। नहीं, आप एक और बहुत अच्छे इंसान हैं हाँ, माशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पर आया, अगर कुछ बातें मैंने यहाँ पर रखी हैं, हो सकता है कुछ, अगर कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो माफ़ी चाह रहा हूँ। अरे नहीं सर, माशाल्लाह आपने तो लोगों की तारीफ ही की है ना। तो बहुत अच्छा लगा, ये सब होना चाहिए ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि एक्चुअल जो जिस चीज़ में जो माहिर है उस चीज़ का टैलेंट उभर कर आता है। तो ये मैं थैंक यू वेरी मच कहता हूँ नदीम सर आपको, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक्चुअली पॉडकास्ट का मतलब और रीज़न यही है कि बुमराह में इतना टैलेंट है सर, लेकिन होता क्या है, बाहर अपने को दिखाया कुछ और जाता है। बस यही चीज़ है रीज़न पॉडकास्ट बनाने का कि भाई बुमराह में हमारे पास ऐसी शख्सियत भी है जो सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेल चुकी है। आज ये बड़े बड़े सेलेक्टर्स हैं इंडिया बुमराह के अंदर माशाल्लाह। तो गाइस प्लीज़, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे पर्सन, बहुत, मैं इनका फेवरेट हूँ, ये मेरे एकेडमी में आते थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे प्लेयर। तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें नदीम मेमन, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।